नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी 12th क्लास है। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ फॉर द अंडरलाइन वर्ड इट वाज अ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन जानते हो ना बेटा, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी चीज़ आपका मन भटका दे, है ना। तो ऑप्शन की बात करूँ, फेथ तो भरोसा होता है भैया, ठीक है। कन्विक्शन की बात करूँ तो कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन मतलब होता है एक तरीके से भरोसा। भरोसा ही तो जो भरोसे वाले होते हैं, ठीक है। आगे आगे देखते हैं बेटा। आगे लिखा है कि एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब होता है एक तरीके से गारंटी देना, है ना। तो इसमें जो आपका वर्ड बनेगा वो बनेगा आपका कन्फ्यूजन। क्या बनेगा? कन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं। लिखा है डिसबेस्ड। क्या लिखा है? डिसबेस्ड। डिसबेस्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मैं बात करूँ, जो आदमी ठग होता है, भ्रष्ट, करप्टेड, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूँ अनमिनेबल। अनमिनेबल क्या होता है? अनमिनेबल मतलब होता है अनक्यूरेबल। क्या होगा? अनक्यूरेबल। इसका सिनोनिम क्या बनना चाहिए? अनक्यूरेबल। एग्रेंडाइज की बात करूँ, एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। एमिनेबल की बात करूँ, एमिनेबल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। एमिनेबल क्या होता है? एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल जो होता है किसी चीज़ के लिए, उसे एमिनेबल कहते हैं, ठीक है। एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे ही बता दिया बस। अगला लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम द गिवन वर्ड डेफिशिएंट। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है यार। चलिए, डेफिशिएंट की मतलब होता है एक तरीके से आप जानते हो डिफिशियंसी। ये वर्ड डेफिशिएंट डिफिशियंसी से बना है। इसका मतलब होता है कमी। कमी क्या होता है? कमी, है ना। और इफिशियंट क्या होता है? जो पूर्ण हो। तो देखो आपका जो पहला वर्ड है इनएफिशिएंट, देखो सफिशिएंट तो पूरा होता है, इन लगा दोगे नोट बन जाएगा, यानी भी मेरा आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करूँ डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेपरेट करना। अबेंडेंट प्रचुर मात्रा में, जो मतलब पूरी तरीके से है, प्रचुर है अपने पास ना। इसके लिए यूज़ कर सकते कॉपियस। डिस्टिंक्ट की बात करूँ, डिस्टिंक्ट मतलब होता है सेपरेट। ये दोनों वर्ड एक जैसी है ना। चलिए, अरे यार देखा जाए यार सही से। हम देखिए, लिखा है द ट्रैफिक पुलिस किसका? अच्छा, डेंजरस का वर्ड देखना है किस में से, इसमें इस लाइन में से कि डेंजरस। द ट्रैफिक पुलिस हैव रिलीज द सेफ एडवाइजरी एडवाइज दैट ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट इज रिस्की। तो डेंजरस का वर्ड में क्या दिख रहा है? रिस्की, यानी ऑप्शन नंबर ए। बेनिफिशियल जो लिए लाभदायक हो भैया, बेनिफिशियल यानी एक वर्ड होता है रिम्यूनरेट। रिम्यूनरेटिव क्या होता है? रिम्यूनरेटिव, REMUNERATIVE, रेम्यूनरेटिव, ठीक है ना। चलिए, रिलीज मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से फ्री कर देना, छोड़ देना, है ना। बोलते नहीं, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, साइंस में भी होता है रिलीज के लिए। एजैकुलेशन, किसी चीज़ को निकालना। तो सेफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, डेसीमेट। डेसीमेट देखो, डेसीमेट का मतलब एक तरीके से होता है कमी करना किसी चीज़ में। क्या करना का डेसीमेट का मतलब क्या होता है? कमी करना किसी चीज़ में। तो मेरे हिसाब से डेसीमेट का मतलब यही होता है। डेसीमेट की मतलब तो उसका जो आंसर होगा मेंड। मेंड मतलब किसी चीज़ में सुधार होता है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। हार्बर होता है एक तरीके से बंदरगाह को बोलते हैं, जिसके लिए हम कई बार रेफ्यूजी वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं ना। रेफ्यूजी वर्ड कई बार यूज़ होगा इसके लिए। स्टेबलाइज मतलब किसी को स्थापित करना, है ना। बिल्ड ऑर्गेनाइज करना। ब्रेक 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 जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं मलबा, हालांकि जहाज का जो मलबा होता है उसे बोलते हैं ब्रेक। तो एक तरीके से इसको इसका ही सिनोनिम हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड एक वर्ड याद याद कर लो इससे। ये डिप्रेस्ड याद आ रहा हो डिप्रेशन से। क्या होता है? डिप्रेशन, उदास एक तरीके से। मैं बहुत मेरी तो मेरी बात कर रहा है बिल्कुल, है ना। तो डिप्रेस मतलब होता है डिप्रेशन। अब पहला ऑप्शन है डोलफुल। इस वर्ड को ट्रैक से याद कैसे करेंगे भैया? तो डॉली नाम की लड़की, उसको फूल पसंद है। अब तुमने उसको फूल नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगी? उदासी तो हो जाएगी। तो डोलफुल यानी क्या हो गया? उदास। डायनामिक क्या होता है भैया? डायनामिक की बात करूँ तो ये तो मोबाइल से रिलेटेड होता है, तो ये तो आपका आंसर नोइजी। नोइजी मतलब बहुत ज़्यादा ऊधम उद्मी यानी चीकी एक तरीके से, है ना। स्टडी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड है डिमोलिश। क्या है? डिमोलिश मतलब एक तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंक देना, है ना।
मतलब तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना एक तरीके से, पूरी तरीके से। तो इसका जो कर्टेल है मतलब छोटा करना, कम करना होता है, डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, है ना। फॉर्ग, फॉर्ग का मतलब बात करूँ, फॉर्ग का मतलब होता है एक तरीके से नकली, फेक, काउंटरफिट। काउंटरफिट इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, काउंटरफिट, है ना। रिफर्विश क्या होता है भैया, रिफर्विश मतलब होता है चमकना, नवीनीकरण, रिनोवेट करना। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। रेज जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेज यानी क्या होता है, रेज यानी आप बोलोगे सर तबाह करना, उखाड़ देना। चलिए, कहाँ गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, लिखा है डेस्पिकेबल। क्या वर्ड है भैया, डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है, एक तरीके से नीच, है ना। अब बात करूँ कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब तो प्रशंसनीय होता है, प्रेजेबल, है ना। तो ये तो आंसर नहीं होगा। लाउडेबल मतलब क्या होता है, एक तरीके से लाउडेबल की बात करूँ, लाउडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, ये भी एक दूसरे के सराउंड बनेंगे, है ना। डिज़ायरेबल मतलब जिसकी इच्छा की गई, प्लीजिंग, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्ट यानी क्या होता है, निंदा करना होता है। ठीक है, अगला बात, ड्यू। ड्यू मतलब होता है पेयर, जोड़े, क्या होता है, पेयर। तो पेयर मेरा आंसर ये रहा। लोन मतलब होता है ड्यू, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। डेप्ट, ड्यू रहता है। बॉन्ड एक तरीके से बंधन, है ना। रिस्ट्रिक्शन भी इस वर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही वर्ड है, कोई गलत नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, डेसीफर। क्या लिखा है दोस्त, द डेसीफर। डेसीफर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पढ़ना, समझना किसी चीज़ को, है ना। समझना। क्रिएट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, ये तो नहीं होता। कैलकुलेट तो नहीं हो सकता। इंटेरोगेट किसी बारे में पूछना, ये तो आंसर नहीं हो सकता। इंटरप्ट क्या होगा, इंटरप्रेट क्या होगा, इंटरप्रेट, इंटरप्ट नहीं सॉरी, इंटरप्रेट लगा है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, लिखा है डिसरप्ट। क्या लिखा है, डिसरप्ट। तो डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से भंग करना, उल्लंघन करना किसी चीज़ का, है ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाना, ये होता है। अरेंज मतलब होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम बनेंगे भैया, ये भाई बहन है एक दूसरे के। ठीक है, इंजर मतलब किसी को चोट पहुंचाना। ब्रीच जो आपका वर्ड है वो है आपका आंसर, ब्रीच क्या है, ब्रीच। ब्रीच यानी क्या होता है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो भंग करना, उल्लंघन करना किसी भी चीज़ का। ठीक है ना। CGL 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। मार्कर चेंज किया जाए, नीले से मज़ा नहीं आ रहा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का क्वेश्चन है डेसिमिनेट, डिसैमिनेट सॉरी, डिसैमिनेट लिखा है। डिसैमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रचार करना, किसी चीज़ का प्रचार करना मतलब फैलाना किसी चीज़ को तरीके से। तो देखो, मर्ज मिलाना होता है, मर्ज का मतलब डूबना भी होता है, मर्ग, है ना। सिंक का यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। इम्प्लीमेंट किसी चीज़ को जो है अप्लाई करना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। फैसिलिएट, फैसिलिएट मतलब तरीके से सुविधा, स्मूथ, आसान कर देना किसी चीज़ को, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। सर्कुलेट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनना चाहिए, सर्कुलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट वर्ड है डिस्गस्ट। क्या है, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट समझ रहे हो, लड़कियां बोलती ना वो, दिस इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। तो उसी से डिस्गस्ट से बना है, डिस्गस्टिंग से बना है, डिस्गस्ट, है ना। ये बोलिए, ये बोल सकते हो डिस्गस्ट से बना है, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब बहुत गंदा है, जिसे लड़कियां डिसलाइक कर देती हैं। ऑप्शन नंबर ए। डेंजर खतरनाक, लड़कों की तरह। डिज़ायर इच्छा, क्या क्या चाहते हो तुम। डाउट, बहुत पूछते हैं अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीफी। क्या है, डीफी। डीफी क्या होता है भैया, डीफी मतलब होता है एक तरीके से नेगलेक्ट कर देना, बिल्कुल किसी भी चीज़ को अनदेखा कर देना, जैसे उसने तुम्हें अनदेखा कर दिया। डिस्ट्रॉय, तबाह करना। माय गॉड, अंधा नेगलेक्ट कर दिया इसलिए तुम तबाह नहीं हुआ, बच गए तुम, है ना। रिएक्ट, थप्पड़ मार देना, मतलब थप्पड़ मार देना मतलब प्रतिक्रिया किसी चीज़ के खिलाफ। एवाइड, एवाइड की बात करूँ, एवाइड यानी पालन करना, अडियर, पालन। डिसओबे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डिसओबे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद। और अपनी वास्तविक ज़िंदगी में थोड़ा सा परिश्रम करें, मैं तो नहीं कर रहा हूँ तो, लेकिन तुम ही करो, ठीक है ना। धन्यवाद।